आप देख रहे हैं जनसंतवाणी चैनल पर मन की बात मुनि रंजन सागर जी के साथ। तो आइए चलते हैं पूज्य गुरुवर के पास और करते हैं अपने मन की बात। आज के कार्यक्रम के पुण्याजक परिवार हैं श्रीमती रविकांता जैन, श्रीमान अशोक कुमार जी जैन, श्रीमती ईशु जैन, श्री प्रतीक जैन, खबीज जैन एवं समस्त विराग विरंजन गुरु भक्ति परिवार अर्बन स्टेट हिसार हरियाणा से हैं। आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज का पहला प्रश्न महेश जैन लखनऊ उत्तर प्रदेश से है। इनका प्रश्न है, अत्याचार भ्रष्टाचार व्याधियों को जन्म देता है, मनुष्य अपनी नीति किस प्रकार बरकरार रखे? ओम शांति। अत्याचार और भ्रष्टाचार ये निश्चित है अनीतियों को जन्म दे रहा है। अत्याचार अनाचार ये व्याधियों को जन्म दे रहा है। आज देश में इतना अत्याचार हो रहा है, मूक प्राणियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इंसानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, अत्याचार अनाचार की क्रियाएं हो रही हैं। आज देश का एक तांडव सा मच गया है, जहां देखो वहां अत्याचार अनाचार हो रहे हैं। लेकिन इंसान को चाहिए, मानव को चाहिए कि वो अपनी नीति से अपने कार्य करना चाहिए, कि अत्याचारों को हटा करके नीतिचार के कार्य करना चाहिए। जो हमारी नीतियां हैं, जो हमारे अनुचित कार्य हैं, जो उचित कार्य हैं, जो हमारे समाज उन्नति के, परिवार की उन्नति के कार्य हैं, उन कार्यों में हमें संलग्न रहना चाहिए। वो हमारी प्रतिष्ठा भी बनाता है, हमारा बहुमान भी बनाता है, हमारे आपका सम्मान भी बनाता है। लेकिन आज देखा जा रहा है कि देश के नौजवान आज इस ओर आगे बढ़ रहे हैं, अत्याचारों का, अनाचारों का। और यही कारण है कि हमारे देश के नौजवान जब इन चीज़ों पर आगे आ जाते हैं तो देश का सर्वनाश हो रहा। हमें देश को बचाना है, देश की संस्कृति को बचाना है, तो हर मानव का मानवता के अनुसार जीवन जीना है। अत्याचार को हटा करके नीतिचार पर व्यवहार लाना है। हमें सद्गुणों से अपने जीवन को जीना है, सद्गुण अपने जीवन में। इसलिए कहा है सत्संगति स्वर्गः, संतों की संगति स्वर्ग को प्रदान कराने वाली है। संतों की संगति ही आपके जीवन को बदल सकती है। हमारी एक छोटी सी संगति भी अत्याचार अनाचार पर ले जाती है। इसलिए हमें सब लोगों की, अच्छे पुरुषों की संगति, ये नीति शास्त्र में कहा है कि आचार्य भगवान सोमदेव सूर्य कह रहे हैं कि नीति पुरुषों की हमें संगति करना चाहिए। जो नीतिवान है, ज्ञानवान है, जो शास्त्रज्ञ पुरुष हैं, उन सब की संगति करने से हमें नीति के ज्ञान आते हैं, उनके हमें आचरण भी अपने जीवन में आते हैं। इस प्रकार मानव को अपने अत्याचारों को हटा करके नीतिचार पर व्यवहार करना चाहिए। इसी क्रम में अगला प्रश्न पाखी जैन मथुरा उत्तर प्रदेश से है। इनका प्रश्न है, उठने और जगने में अंतर क्या है? उठना और जागना। एक व्यक्ति सो रहा है गहरी नींद में, उसको तो उठाया जा सकता है, और जो जानबूझ करके आंख बंद करे है उसको उठाना बहुत कठिन है। हमें सद्गुणों में जागना चाहिए, हमें अपने सद्मार्ग की ओर जागृत कार्य करना चाहिए। आज इंसान अच्छे मार्गों में सो रहा है, बुरे कामों में उठ करके चल रहा है। ये नीति है कि हमें बुरे कामों में सोना चाहिए, अच्छे कामों में जागना चाहिए। जो हमारे समाज की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए, अपनी भलाई के लिए जो काम है उसमें हमेशा सचेत रहना चाहिए। साधु जब सब सो जाते हैं तब साधु जागते हैं। इसका मतलब यह है कि जब दुनिया विषय भोगों में लगी हुई है तब साधु सचेत होकर के आपको जगाने के लिए जागृत है। हमें अपनी
जागृत अवस्था के कार्य करना है, नीति न्याय के काम करना है। इसी क्रम में अगला प्रश्न आलोक जैन नई दिल्ली से है। इनका प्रश्न है अमीरी में सादगी और गरीबी में उदारता, इसका महत्व क्या है? यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं जब अमीरी हो तो सादगी दिखाना चाहिए, और जब गरीबी हो उदारता दिखाना चाहिए। हमारे पास कुछ नहीं है लेकिन लोगों के प्रति उदार भाव, हमारे पास कुछ नहीं है लेकिन सहानुभूति बहुत बड़ी चीज होती है। यदि व्यक्ति को सहानुभूति भी मिल जाती है तो उसको एक बल मिल जाया करता है, एक संभर मिल जाता है। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं देने के लायक भी होते हैं लेकिन वो देते नहीं हैं और उल्टी बातें कर देते हैं, सहानुभूति नहीं दे पाते हैं। हमारे पास कुछ नहीं है तो सहानुभूति देना चाहिए, और बहुत कुछ है तो हमें उदारता, हमें उदार कार्य करना चाहिए, लोगों की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए, लोगों के प्रति दया के भाव करना चाहिए, करुणा के भाव करना चाहिए। कोई गरीब व्यक्ति आता है, असहाय व्यक्ति आता है तो उसको मदद करना चाहिए, उसकी सहायता करना चाहिए यदि हम सक्षम हैं तो, और सक्षम नहीं है तो कम से कम सहानुभूति दे दो। उसके लिए दो शब्द सहानुभूति के कह दें। एक तो पाप कर्म का उदय चल रहा है कि कुछ नहीं है, और ऊपर से उसके लिए कह दिया कि तुमने पूर्व में पाप किया था इसलिए तो आज भोग रहे हैं, तो भैया उसके लिए और उसको पीड़ा होगी, उसके लिए संतावना दो कि जिन्हें भगवान की आराधना करो, भक्ति करो, आपका सब अच्छा ही होगा। तो इसलिए उदारता दिखाना चाहिए गरीबी में, और अमीरी में हमें दया भाव दिखाना चाहिए। हमें अभिमान नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, पैसे का हमारे ईगो नहीं होना चाहिए, पैसे का घमंड नहीं होना चाहिए। पैसा है तो हम लोगों के लिए मददगार बने, हम इंसानियत दिखाएं कि आज इंसानियत क्या चीज है, कि पैसा होने के बाद भी लोग कितने सरल और सहज होकर के जीवन जीते हैं, लोगों के लिए हर समय काम आते हैं, दुख के दिनों में काम आते हैं। इसलिए हमें उदारता अमीरी में दिखाना चाहिए। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रतीक्षा जैन तालबेहर से है। इनका प्रश्न है जहाँ संपत्ति वहाँ विपत्ति, यदि मानव इससे बचना चाहे तो क्या करे? निश्चित है, संपत्ति है तो विपत्ति है। क्यों? क्योंकि संपत्ति को रक्षण करने में, संरक्षण करने में विपत्तियां हैं। लोगों की निगाहें लगी रहती हैं कि इसके पास इतना धन है, चुराने का डर रहता है, चोर चुरा ले जाते हैं, संक्लिष्टता होती है। इसलिए इंसान को चाहिए कि उतना कमाए जिससे उसकी जीविका चलती रहे। साईं इतना दीजिए मैं भी भूखा न रहूं और अतिथि भी भूखा न रहे। मेरे यहाँ कोई आ जाए तो वो भी भूखा ना जाए तो मैं भी भूखा ना रहूं, बस इतना मिले, इतने से अपनी संपदा, अपनी क्रिया चल सकती है, अपना कार्य चल सकता है, जिससे हमारे जीवन की बहुलता, हमारे जीवन का महत्व इसमें प्रकट होता है कि हमारे पास होने के बाद हम सबकी उदारता दिखा रहे हैं। यहाँ पर अंतिम प्रश्न श्रीमती शिल्पा जैन बड़ा मलेरा से है। इनका प्रश्न है धर्म जब आंतरिक जीवन को प्रभावित करता है तब वह बाहर स्वतः प्रकट क्यों हो जाता है? जब आम अंदर में पक जाता है तो उसका बाहर पने का पीलापन दिखना प्रारंभ हो जाता है। जब व्यक्ति के अंदर दया भाव होता है, धर्मनिष्ठ होता है, तो बाहर की व्यवहार की क्रिया में भी, आचरण में भी वो चीज आ जाती है। और जब अंदर ही नहीं होता है तो बाहर में नहीं आता है। इसलिए जब अंतरंग में धर्म भावना आती है तो उसकी बाहर विचारों में भी धर्म भावना आती है। अंतरंग से बाहरंग की क्रिया बनती है। जब अंतरंग कोई क्रिया धर्ममय होती है तो बाहरंग की क्रिया भी सम्यक क्रिया होती है, सावधानी पूर्वक क्रिया होती है। जब हमारी बाहरंग की क्रिया, अंतरंग की क्रिया अच्छी नहीं होती है तो बाहरंग की क्रिया भी अच्छी नहीं होती है। इसलिए हमें मन के विचारों को अच्छा पवित्र बनाना चाहिए, अंतरंग से भाव अच्छे रखना चाहिए। जब अंदर के भाव अच्छे रहेंगे तो हम बाहर भी उदारता दिखाएंगे, सबके प्रति धर्म के भाव, धर्मात्मा के भाव दिखेंगे। और जब
मन में कलुषता भरी होगी, मन में वैमनस्यता भरी होगी, मन में ईर्ष्या के विचार बने होंगे, तो सिर्फ बाहर वही प्रकट होगा, वही आपस में ईर्ष्या दिखेगी, वैमनस्यता दिखेगी और लोगों के लिए गलत ही दिखेगा। इसलिए मन को अच्छा रखना चाहिए, हमें मन के विचार अच्छे रखना चाहिए, भावनाएं अच्छी रखना चाहिए। धर्म मन में होता है तो वचनों से धर्म होता है। यदि मन अच्छा है तो बाहरंग भी अच्छा दिखता है। इसलिए अंतरंग अच्छा बनाए, बाहरंग अच्छा हुआ। सबके लिए मंगल आशीर्वाद है। ओम शांति।